रेप करे, हत्या करे, बलात्कार करे, छेड़खानी करे, वह आरोपी नहीं है। लगता है कि वह शुद्धिकरण की नीति अपनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है यह उचित नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अगर एक नीति न्याय की बुलडोजर चलाए हैं तो सभी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं तो केवल यादव मुसलमान को देख करके बुलडोजर भी बैठी हो। वो मेरे समाज की है, क्या मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन उस बच्ची के साथ जो भी हादसा हुआ तो नाम जो उसमें सपा नेता मोहित खान का आ रहा है। आरोप लगा दिया, लौटा राम निषाद के ऊपर कोई आरोप लगा दे। आरोप क्या इसी तरह से आरोप लगा जाने से हम दोषी हो गए क्या? प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया तो सुनील कुमार सिंह जो यादव 2.5 साल की यादव बच्ची का बलात्कारी है, और वो बेटी जो है कि BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बिल्ला सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? एक अरुण कुमार सिंह ठाकुर जोगी की बिरादरी का व्यक्ति है, हमारे गाजीपुर जनपद के भुरभुरा जो महिलाओं को रेप करेगा, जो लड़की के साथ ये करेगा, उनको ये कर देंगे, सिर्फ बोलने के लिए है। कागजी तौर पर मौखिक काम कुछ नहीं होता। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के पास। तो आज हम चर्चा करेंगे आने वाले उपचुनावों से रिलेटेड मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले बता दीजिए कि आपकी रणनीति क्या है। और यहाँ हमारे साथ है लोटन राम निषाद जी। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जो है कि दौड़ाते रहें, ताकि जनता तक असली बात पहुंचती रहे। सर रणनीति क्या है 2027 की? देखिए, लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने पीडीए फार्मूला के तहत लड़ा था, और ये जो 10 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसको भी हम लोग अपने पीडीए फार्मूला के तहत ही आगे बढ़ेंगे। और उस पर हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो रणनीतियां बना रहे हैं, और जैसी रणनीति बनी हम लोगों को जो आदेश निर्देश जारी हुआ उसके हिसाब से हम लोग अपने लोगों के, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोग हैं, उनके बीच जाएंगे। और एक बात कि पीडीए से सवर्ण बाहर नहीं है, लेकिन वह सवर्ण हमें पसंद है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हो, जो पिछड़े, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हित और सम्मान की बात कर। कौन लड़ रहा है पिछड़ों के लिए? क्योंकि देखा जा रहा है कि अपराध तो वैसे ही हो रहे हैं। सरकार किसकी है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा अगर मुसलमान से संबंधित आ गया, यादव से संबंधित आ गया, तो तिल का तार बना दिया जाता। आपको घटना कैसे तिल का तार कैसे बनाती है? मरीन ड्राइव वाली घटना हुई थी जो 30 जुलाई को घटना हुई, उस घटना की मैं भी कटी निंदा करता हूँ, चाहे वो लड़के हमारे ही खुद क्यों न हो। अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो हमें शर्मिंदगी जरूर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा के अंदर जिस तरह से वहां 16 बच्चे पकड़े गए थे, उन्होंने अरबाज खान का नाम लिया, पवन यादव का नाम लिया, तो साहू का, अग्रहरी का, गुप्ता का, सिंह का, शर्मा का, तिवारी का नाम क्यों नहीं लिया? राठी का और बारी का नाम क्यों नहीं लिया? एक भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के यादव मुसलमान को टारगेट लेकर के वहां पर पवन यादव, अरबाज खान का कहकर के समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अखिलेश यादव को लांछित करने का काम किया जाता है। अयोध्या का जो कांड हुआ, किसी की भी बेटी हो, वो मेरे समाज की है, क्या मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन उस बच्ची के साथ जो भी हादसा हुआ तो नाम जो उसमें सपा नेता मोहित खान का आ रहा है। आरोप लगा दिया, लौटा राम निषाद के ऊपर कोई आरोप लगा दे। आरोप क्या इसी तरह से आरोप लगा जाने से हम दोषी हो गए क्या? हम अपराधी हो गए? अपराध को सिद्ध करना पड़ता है, उसकी विवेचना होती है, और भी है वैज्ञानिक कारण है कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है। अगर मोहित खान सपा के हो चाहे भाजपा किसी दल के हो, अगर वह आरोपी हैं, आरोप सिद्ध होता है, तो जो हमारे पहले भारतीय दंड संहिता थी, IPC की धाराएं थी, आज जो है कि भारतीय न्याय संहिता हुई, तो उसकी जो कठोर से कठोर धारा रेप में, बलात्कार में, इस तरह के मामलों में आती है, उसको जो है कि सख्ती के साथ उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। उसी अयोध्या का मुद्दा योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन देना डालते हैं, क्योंकि वह मुद्दा निषाद समाज से संबंधित है, और निषाद समाज के लोगों ने भाजपा की नैया को लोकसभा चुनाव में डुबाने का काम किए। तो ये निषाद समाज पर डोरा डालने के लिए तीसरा मुद्दा, एक बेटी हमारी ज्योति थी, दलित वर्ग की थी, वही मवई थाना अयोध्या के अंतर्गत आता है, कोड़रा गांव की रहने वाली 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। उसकी लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार कोई करता है, रेप कांड करता है, और बच्ची चिल्लाने लगती है तो गला घोट करके, मार करके नाली में उसको ठूस दिया जाता है। तब वहाँ योगी आदित्यनाथ का जो है कि बेटी बचाओ करना, ये नारा कहाँ चला गया? योगी सरकार का ही जो नारा था। सब मामले जो है हमारे गाजीपुर में, मेरे गांव के बगल में, यादव समाज की एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जो है ठाकुर सुनील कुमार सिंह उर्फ बिल्ला सिंह, जिस पर 28 मुकदमे पंजीकृत है, हमारे थाने का हिस्ट्री सीटर है,
आज उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? भैया एक बुलडोजर से मैं एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि यूपी में कोई अपराध हो रहा है तो अपराध की कार्रवाई होने से पहले योगी बाबा अपना बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। ये बुलडोजर हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें बुलडोजर की नीति नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप लगो तुरंत बुलडोजर चला दो। अगर मोहित खान के घर पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया तो सुनील कुमार सिंह जो यादव 2.5 साल की यादव बच्ची का बलात्कारी है और वो बेटी जो है कि बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बिरला सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? एक अरुण कुमार सिंह ठाकुर जोगी की बिरादरी का व्यक्ति है, हमारे गाजीपुर जनपद के बुरगुड़ा थाना अंतर्गत चौजा गांव है। 15 साल की एक मंद बुद्धि लड़की है राजभर समाज की, उसकी आबरू लूटने का काम करता है घर में खींच करके, उसके घर पर बुलडोजर। तो आपका कहना ये है कि बुलडोजर उसी के घर पे चलेगा जो बीजेपी का नहीं होगा, जो यादव और मुसलमान होगा उसी के घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन जोगी के बिरादरी का व्यक्ति कठोर बुरा से बुरा भी काम करेगा, रेप करे, हत्या करे, बलात्कार करे, छेड़खानी करे, वह आरोपी नहीं है। लगता है कि वह शुद्धिकरण की नीति अपनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, यह हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है यह उचित नहीं है। और योगी आदित्यनाथ अगर एक नीति न्याय की बुलडोजर चलाए हैं तो सभी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं तो केवल यादव मुसलमान को देख करके बुलडोजर चलाएंगे। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है कोलकाता का, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है फिर उसे मार दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? उसके कितने सपने होंगे, अभी तो वो ट्रेनिंग पे थी। देखिए बेटी बेटी होती है, प्रदर्शन जारी है, वह उस बेटी का भविष्य अंधकार में डाला गया, जिंदगी को बर्बाद किया गया। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसी का एक्शन और रिएक्शन ये हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है आप देख लीजिए कि भारतीय सरकार किसकी है? एनडीए की, भाजपा के नेतृत्व में है। और जवाब पूछ रहे हैं किससे? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से। अरे भाई सरकार तुम्हारी है और तुम जो है कि जवाब प्रतिपक्ष के नेताओं से पूछोगे। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ चाहे कहीं भी हो, हम लोग देखें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कोई भी हो, वह इंसान होता है। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू समाज के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ अगर गलत होता है तो इंदिरा की तरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह जिगरा दिखाओ। मोदी जी बड़े 56 इंच के सीना की बात करते थे, आपका जिगरा कहाँ गया? 1955 में CAA हुआ था, फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में CAA कराया। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 71 का युद्ध हुआ था उस समय इंदिरा गांधी जी ने साफ तौर पर कहा कि जो हिंदू भारत में आना चाहते हैं वह आए, यहाँ के नागरिक बने, यहाँ की नागरिकता लें। मोदी जी को ऐलान कर देना चाहिए कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, अगर वह भारत में आना चाहते हैं तो भारत का दरवाजा उनके लिए खुला है। इस तरह का क्यों मोदी जी चुप क्यों है? इस चीज में मोदी जी चुप क्यों? अगर चुप हो जाएंगे तो ये राजनीति इनकी शून्य हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, भारत पाकिस्तान करना छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा न किसानों के समस्याओं का मुद्दा है, न कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा है, न छात्र जो नौजवानों और बेरोजगारी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर? 2027 में क्या मुद्दा होगा बीजेपी का? 2027 में भारतीय जनता पार्टी वही हिंदू मुसलमान तो करना चाह रही है। आप देख लीजिए जहां मुद्दा आता है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शाहरुख खान, सन्नी देओल की बातें होती है। लेकिन 2027 में जनता जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है, तो हम लोग जो है कि जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों की समस्या हो, छात्र नौजवानों की मुद्दा हो, बेरोजगारी महंगाई की मुद्दा हो, और सबको शिक्षा रोजगार का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में 2027 में जाएंगे। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दिया है, उसी तरह 2027 में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और जितना सी 2012 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पाई थी, उससे भी कम सीटों तक हम लोग समाजवादी पार्टी सीमित करने में सफल होगी। जो एक चल रहा है, रेप पे रेप हो रहे हैं, तो कैसे होगी बेटी सुरक्षित? भारत की बेटी सुरक्षित कैसे होगी? भाजपा सरकार में मुश्किल है। ये समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाएगी तो जिस तरीके से महिला सुरक्षा दिया गया था उसी तरीके से फिर महिलाओं तब रेप नहीं होंगे? नहीं, रेप होंगे, लेकिन ये सरकार जानबूझकर बैठी हुई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ कागज पे और भाषण में ये चीजें चलती हैं कि जो महिलाओं को रेप करेगा, जो लड़की के साथ ये करेगा, उनको ये कर देंगे, सिर्फ बोलने के लिए है। कागजी तौर पर मौखिक काम कुछ नहीं होता है। मतलब अगर होगा
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहेंगे। जो कहता था समाजवादी पार्टी सपा सफा है, वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को सफा करके दिखाया है। क्या भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ कागजों की बातें करते हैं, आप क्या कहेंगे? इस सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, वो खुद ही इसमें संलिप्त हैं। वो क्या जो है बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे? इस सरकार में सुरक्षा नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1076 तमाम सारी सुविधाएं दी गई थी, उससे तमाम सारे फायदे हुए थे महिलाओं के लिए। इस सरकार में तो देख लीजिए, अभी पहलवानों के साथ क्या किया गया, तमाम सारे मामले आए, तो कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? तो यहाँ हमने देखा जो सपा के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस सरकार में ही कुछ खोट है, तभी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।